अहम योगदान करेगा कि हम 2000 से जो हमारा सपना है कि इसको हम 5000 तक ले जाएं, वो साकार होगा। और इस रूप में हम कार्यरत हैं और हमारे यहाँ सस्ते दामों पे सीमेंट टीके उपलब्ध होते हैं जो किसान यहाँ से खरीद के लेके अपने गायों को लगा सकते हैं यदि उनको। और हम बताते भी हैं कि इसकी माँ कितनी दूध देती थी, इनकी बेटी का क्या परफॉर्मेंस रहा। तो इससे क्या होता है कि जो दूध उत्पादन की क्षमता है, जो भी कटरियाँ हैं, उनमें बढ़ती जाती है। और यही विधि है जिससे हम दूध उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। अभी हमारा नंबर ऑफ एनिमल में हम सबसे ज़्यादा है, लेकिन उत्पादकता में कम है। और इसी विधि से हम अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं और देश को आगे की ओर ले जा सकते हैं। सर, आज स्थापना दिवस पे कौन कौन मुख्य तौर से यहाँ जिन्होंने भाग लिया, आपके डायरेक्टर से नाम सही बताइए। आज इस स्थापना दिवस में हमारे जो SRB हैं, जो कृषि वैज्ञानिक का चयन करते हैं, उनके अध्यक्ष श्री डॉक्टर संजय कुमार जी हमारे मुख्य अतिथि थे और हमारे पूर्व निदेशक डॉक्टर TK दत्ता अतिथि थे। उन्होंने इस बारे में हमें परामर्श दिया कि किस तरह से हम अपने संस्थान को और आगे बढ़ा सकते हैं। और इसमें किसानों का भी सहयोग रहा, किसान भी हमें भाग लिया बढ़ चढ़ के इस स्थापना दिवस में और उन्हें पुरस्कृत भी किया हमने। एक सर, अच्छी गुणवत्ता को लेकर जो सीमेंट आप दे रहे हैं, कैसे किसानों से किस तरह की अपील करेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ? हम किसानों से यही अपील करेंगे कि वो कोई भी सीमेंट या टीका जो ले वो गवर्नमेंट संस्था से लें, क्योंकि जो भी सरकारी संस्था है वहाँ के जो झोटे हैं वो टेस्टेड होते हैं, पेडिग्री टेस्टेड, मतलब उनके माँ दादी नानी टेस्टेड होते हैं कि अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। और उनकी बेटियां भी टेस्टेड होती है। जो फील्ड के बुल हैं वो अच्छे भी हो सकते हैं, ख़राब भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होते हैं। तो जो रिकॉर्डेड है, जो परफॉर्म अच्छे कर रहे हैं, जिनकी बेटियां या जिनकी माँ दादी नानी अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी जो भी और भी नस्ल आएगी वो अच्छी दूध देगी और दूध उत्पादकता बढ़ेगी। तो आज हमारा संस्थान जो पशुपालन में भैंस संस्थान है, जो सबसे देश का पहला संस्थान है, आज उनका स्थापना दिवस मना रहे हैं हम। और जो ये हमारा प्रयोगशाला है ये पूरे देश में प्रसिद्ध है, जहाँ पे हम टीके बनाते हैं। और हमारे टीके हरियाणा में ही नहीं पूरे देश के लोग ले जाते हैं और ये फेमस है। और हमारे सीमेंट जो हैं CMU ग्रेडेड स्टेशन है, तो जितने भी बुल हैं हमारे, उनकी माँ बहुत ही अच्छी दूध देती है और उनके से बच्चे जो आते हैं, कटरियाँ आती हैं, वो भी प्रोजनी टेस्टेड हैं। इसका मतलब है कि जो भी झोटे हैं वो प्रोजनी टेस्टेड हैं। और इसका मतलब होता है कि जो इनके बच्चे आएंगे, कटरियाँ आएंगी, डॉटर्स आएंगी, वो अच्छे दूध देंगी। तो इस तरह जो हमारा देश का जो अभी 2000 पर लीटर पर एनिमल है, उसमें ये योगदान। अभी तक सर यहाँ आपने एक तो 2-3 कलोन भी तैयार किए और साथ के साथ कितने हज़ार या लाखों किसानों को आप सीमेंट दे चुके हैं? ये इस साल की हम बात करें तो हम कम से कम 2.5 लाख डोज हम बना चुके हैं। हम अपने नियमित सोर्सेज, हमारे पास 16 बुल होते हैं, उसमें 2.5 लाख सीमेंट डोजेज हम इस बार वितरित किए। कलोन भी कुछ तैयार किए? क्लोन के भी हमारे 10 झोटे हैं, उसमें से हम उसका भी सीमेंट फ्री वितरित करते हैं। उसका एक्सपेरिमेंटल भी स्टडी हो चुका है। हमारा एक DBT का प्रोजेक्ट था, उसमें हमने उसको लगाया। उनके बच्चे भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। सर, आम आदमी जो सीमेंट लेना चाहे तो उसकी क्या विधि है और किस में कोई जो यंत्र है जो डाल के दे रहे, उसका थोड़ा बताइए, वो कैसे लेके आए, कैसे? कोई भी आम किसान जो लेना चाहते हैं, जो शुक्राणु या टीके जो रखे जाते हैं तरल लिक्विड नाइट्रोजन में रखे जाते हैं, उसका तापमान -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जो भी यहाँ से ले जाएं तो उनके लिए एक कंटेनर होता है, उसको बोलते हैं लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर। वो बहुत ज़रूरी है, यदि उसमें हम नहीं रखेंगे तो टीके खराब हो जाएंगे। तो कंटेनर आपके यहाँ से मिल सकता है क्या? हमारे यहाँ से नहीं मिलता है, लेकिन ये हिसार में कई जगह संस्थान हैं, दुकान हैं, जहाँ से ये उपलब्ध होते हैं। ऑनलाइन भी ये परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन में। और यहाँ गाय को या भैंस को यहाँ ले आके भी सीमेंट रखवा सकते हैं क्या? जी नहीं, यहाँ पे हम सीमेंट नहीं लगाते, यहाँ से हम सीमेंट देते हैं। यहाँ से वो ले जाके वो अपने जगह पे सीमेंट लगा सकते हैं, बशर्ते कि उनके पास लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर हो। सर, योर नेम एंड पोस्ट?
मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हूँ, ये सीमेन फ्रीजिंग लैब का मैं इंचार्ज हूँ और मैं यहाँ पे 12-13 साल से कार्यरत हूँ। सर, आम आदमी आए तो सीमेंट कैसे लेने के लिए कैसे संपर्क करे, आप ये बता सकते ये हमारे वेबसाइट है, CRB का वेबसाइट, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है और डिटेल बूल का डिटेल लिखा हुआ है, उसकी कॉस्ट लिखी हुई है, उसकी बूल की माँ कितनी दूध देती है वो लिखा हुआ है। तो उस आधार पे हम लेते हैं। जनरली हमारा जो टीके हैं उनका 16 रुपया दाम होता है, लेकिन कुछ कुछ जो फेमस बुल हैं जिनके हम क्लोन भी बना चुके हैं उसके 100 रुपये से 500 रुपये तक भी हैं। लेकिन ऐसा इस ज़रूरी नहीं है कि 16 रुपये वाला ख़राब है, 16 रुपया वाले भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो हमारा लिमिटेड सोर्स है इसीलिए कुछ बुल का टीके का दाम 100 से 500 तक है, क्योंकि उसके पास हमारे लिमिटेड सोर्स है। ये हमारा सोमवार से शुक्रवार मिलता है 10 बजे से लेके 3 बजे तक, और जिसमें हमें राष्ट्रीय अवकाश न हो उस दिन हम आप ये ले सकते हैं। और जो हमारा वेबसाइट पे फ़ोन नंबर है उनसे कांटेक्ट करके आए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। सर, पशु के अंदर सीमन रखने की कोई विधि या सावधानी क्या रखनी चाहिए? जो सीमेन रखने की विधि है ये एक इंसेमिनेटर होता है, उसकी एक ट्रेनिंग होती है कि कहाँ पे रखनी चाहिए, कब रखनी चाहिए, और इसके लिए जो है हम एक ट्रेनिंग का भी आयोजन करते हैं। समय समय पे हम किसान की ज्ञानवर्धन के लिए कब कराना है, तो सुबह में हीट में आई तो शाम में AI करानी है, AI कराने के बाद उसको 15 मिनट तक नहीं बैठने देना है, उसको 15 दिन तक केयर करना है, ताकि उसमें 15 दिन जो है बहुत क्रिटिकल होता है, उसमें भ्रूण मरने की चांसेज अधिक होते हैं, इसलिए 15 दिन तक केयर करते हैं।